अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके घर वाले कद्दू के शौकीन नहीं हैं और कद्दू खाना पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, ये रेसिपी आप इस तरीके से बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके हम अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे और 200 ग्राम घी ले लेंगे या ऑयल ले लेंगे, वो भी हम इसके अंदर डालकर प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगे, इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने 3-4 सेकंड भून लेना है और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। हाफ़ केजी मैंने चिकन ले लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। जब चिकन हमारा फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा सा और हम भून लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनको गोल स्लाइसिस के अंदर कट करके हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से, ताकि ये मेल्ट हो जाए, इसे हम कवर करके तकरीबन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है चिकन के साथ ताकि ये बहुत ही अच्छे से घुल जाएं। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर हमने काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल भी करना है, इसलिए 1 चम्मच ही रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखे धनिए का पाउडर और तकरीबन 4 से 5 लौंग डाल दिए हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। इसके बाद हमने 1 चम्मच बड़ा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है और हरी मिर्च हम ले लेंगे। 6 से 7 हरी मिर्च साबित हम डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को हमने दरमियान से कट करके डाल देना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर बना के अपने घर वालों को खिलाइएगा, आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर दही के ऐड कर देंगे। दही डालने से बहुत ही मज़े का इसके अंदर जायका आ जाएगा। दही डालने के बाद हमने इसको अगेन भून लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर हमने इसके अंदर कद्दू डाल देने हैं। 1 किलो मैंने कद्दू को छीलकर उसको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और अच्छे से उसको वॉश करके हमने डाल देना है अपनी इस ग्रेवी में। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी कीजिएगा ताकि तमाम मसाला हमारे कद्दू पर अच्छे से लग जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। पानी नहीं डालेंगे, ये स्टीम के अंदर ही बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। 10 मिनट तक हम इसे कवर करने के बाद देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से तकरीबन हाफ़ डन हमारे कद्दू हो चुके हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे सालन में और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन बन के तैयार होगा। अगेन हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे तो हमारा ऑयल या घी जो भी हमने यूज़ किया है वो भी सेपरेट हो चुका है, कद्दू भी हमारे गल चुके हैं और चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल ही पहले ही गल चुका था। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी कद्दू चिकन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।